तो हम बात कर रहे थे, ये जो ग्राफ है इसकी आप देखिए, इसमें 3 डिफरेंट लाइंस हैं डिफरेंट कलर्स की। तो अपर जो लाइन है, दिस पिंक लाइन, इट इज़ एट 193 केल्विन। दिस मीन्स throughout this line the temperature is constant 193 Kelvin, and the graph is between volume of the gas adsorbed and pressure. So we can see as the pressure increases the volume also increases, adsorption increases। एकदम देखो बिल्कुल फास्ट इंक्रीज हो रही है, उसके बाद कम थोड़ी स्लो होती है और फिर स्टेबल हो जाता है, फिर इंक्रीज नहीं होती। At one point with increase in pressure the adsorption rate of adsorption does not increase, the line becomes straight like this, horizontally straight. This means adsorption is not increasing। हो क्या रहा है यहाँ पे आने के बाद, इस जगह पे उसके बाद क्या हो रहा है, इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, जितनी गैस एड्जॉर्ब हो रही है उतनी ही गैस डिजॉर्ब हो रही है, मतलब बाहर जा रही, जितनी अंदर आ रही है उतनी ही बाहर जा रही है, इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। इसलिए ग्राफ जो है ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाती है पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस। ओके, अब 193 केल्विन पे तो V3 है, 247 पे शेप वही है ग्राफ की, V2 है, 273 पे V1 है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन कम हो रहा है, V3 ज़्यादा था, V2 कम था, V1 उससे भी कम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है और वॉल्यूम जो है वो कम हो रही है। सो दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर एंड एड्जॉर्प्शन। ओके, now this is very important। फ्रेंडलिच, ये पूरा थोड़ा सा कट गया ऊपर से, फ्रेंडलिक या फ्रेंडलिक जैसे भी प्रोनाउंस करो, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स, दीज आर इम्पॉर्टेंट, दीज आइसोथर्म्स आर इम्पॉर्टेंट, विल स्टडी। इट इज़ वेरी इजी, मुश्किल नहीं है पर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अ ग्राफ ड्रॉन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, कितनी एड्जॉर्प्शन हो रही है, एंड द प्रेशर ऑफ द गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, दीज आर नोन एज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स। तो उसमें 2 तरह के हैं, फ्रेंडलिच आइसोथर्म हम पहले पढ़ेंगे। एक्सटेंट उसको करने के लिए हम टर्म को समझ लेते हैं, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है, इट इज़ x अपॉन m, x अपॉन m। What is x? X is the amount of adsorbate and m is the mass of adsorbent। x क्या है, कितना adsorbate surface पे आ रहा है, और m क्या है, जो हमने एड्जॉर्बेंट लिया है उसका मास क्या है। ठीक है, सो x अपॉन m इज़ द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, वो वॉल्यूम भी हो सकती है। ठीक है, so the extent of adsorption of a gas per unit mass of adsorbent depends upon the pressure of the gas। इसी के बेस पे ये फ्रेंडलिक आइसोथर्म बनाया गया है। ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर ऑफ द गैस पर। ओके, और कैसे करेगा वो हम देखते हैं। अब ये ग्राफ है जो कि इम्पोर्टेंट ग्राफ है, फ्रेंडलिक आइसोथर्म ग्राफ जो है, देखिए ये ग्राफ प्लॉट किया गया है, x अपॉन m विच इज़ द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन या अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड, ओके, एंड प्रेशर ऑन द x एक्सिस। ठीक है, और जो हमने पहले ग्राफ देखे थे, आइसोथर्म्स देखे थे जिसमें 3 पिंक ब्लू वगैरह लाइन थी, वैसा ही सेम शेप है इसकी भी। ये देखिए पहले जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, एड्जॉर्प्शन भी बढ़ रही है। देखो एकदम स्टीप लाइन जा रही है यहाँ तक, जहाँ तक ये ब्लू एकदम तेज़ी से बढ़ रही है, जैसे जैसे प्रेशर हम दबा रहे हैं गैस बढ़ रही है, जल्दी उसकी एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे एड्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, प्रेशर बढ़ रहा है, एड्जॉर्प्शन बढ़ रही है। उसके बाद फिर देखो, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है वो एड्जॉर्प्शन भी बढ़ती जाती है, लेकिन थोड़ा सा रेट स्लो हो गया, थोड़ी एकदम स्टीप था, अब थोड़ा सा कर्व आना शुरू हो गया, दिख रहा है ना। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि उसके बाद ये लाइन पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के। इसका मतलब कि इसके बाद जो है इतना जब प्रेशर हाई हो जाता है तो उसके बाद एड्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ती नहीं है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि हो ही नहीं रही है, हो रही है लेकिन जितने अंदर आ रहे हैं उतने बाहर जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम आ जाता है इस पॉइंट पे। ठीक है, और यहाँ का जो नीचे हम प्रेशर देखेंगे वो PS है, जो कि सेचुरेशन मतलब प्रेशर है,
कि सेचुरेट हो गई, जितनी खाली जगह थी सरफेस पे सारी भर गई है, ठीक है। और जब एड्जॉर्प्शन होनी है तो एक कोई जगह को खाली किया जाता है, फिर वहाँ पे आता है मॉलिक्यूल, एक बाहर जाता है तब एक आता है, ठीक है। तो एड्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों प्रोसेसेस एक साथ होते हैं, इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है, ओके। एक्स अपॉन एम हमने देख लिया था, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे देखिए लो प्रेशर पे एक्स अपॉन एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, जैसे जैसे पी बढ़ रहा है एक्स अपॉन एम भी बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वो प्रेशर इंडिपेंडेंट हो जाता है, प्रेशर इंडिपेंडेंट इस पॉइंट के बाद प्रेशर इंडिपेंडेंट हो जाता है, मीन्स एक्स अपॉन एम जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट। पी नॉट मीन्स प्रेशर पे वो डिपेंड कर ही नहीं रहा, पी नॉट की वैल्यू 1 नहीं होगी, वो नहीं डिपेंड कर रहा है। पी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 यहाँ पे, ठीक है। पी नॉट 1 तो एक्स अपॉन एम एस यहाँ आ जाएगा 1। तो लो प्रेशर पे एक्स अपॉन एम इज़ प्रोपोर्शनल टू पी, ओके। और फिर एक्स अपॉन एम बीच में इंटरमीडिएट प्रेशर पे इज़ प्रोपोर्शनल टू पी टू द रेज टू पावर 1 अपॉन एन, मीन्स प्रेशर इंडिपेंडेंट हो जाता है, सॉरी यहाँ पे मतलब प्रेशर मतलब इसको प्रेशर पे होता ही नहीं है, ज़ीरो हो जाता है, यहाँ पे 1 है, तो 1 और 0 के बीच में जो भी रहेगा वो उसको 1 अपॉन एन से ही तो रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो बीच में जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी जो है एक्सटेंट जो है एड्जॉर्प्शन की, दैट इज़ पी रेज टू पावर 1 अपॉन एन। और हाई प्रेशर पे पी नॉट मीन्स उस पर डिपेंड ही नहीं करता है, और नीचे जो है वो प्रेशर पे डिपेंड करता है, मीन्स लो प्रेशर पे वो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और देखो बिल्कुल स्टीप है, फिर कर्व है, फिर पैरेलल है, ओके। लो प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर, हाई प्रेशर, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी है ये पी 1/n, पी यहाँ पे सिर्फ पी, यहाँ पे पी नॉट, ओके। एंड दिस इज़ द सैचुरेशन प्रेशर। इज दिस क्लियर? इस तरीके से ये ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। लो प्रेशर पे द ग्राफ इज़ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, हमने यहाँ देखा स्ट्रेट लाइन ही है, सीधी जा रही है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, एक्स अपॉन एम जो है वो के पी के बराबर आ जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा, जब हाई प्रेशर हो जाता है तो वो पैरेलल हो जाती है एक्स एक्सिस के, तो एक्स अपॉन एम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, के पी नॉट के बराबर आ जाएगा, ठीक है, ओके। सो पी नॉट की वैल्यू 1 हो जाएगी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है ना, तो यहाँ पे वो कांस्टेंट लगा दिया हमने के। सो जो बीच का इंटरमीडिएट वाले केस में एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के इंटू पी रेज टू पावर 1/n, ठीक है। ये इंटरमीडिएट वाले केस में ये रिलेशन था, प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम हटाते हैं, ओके। तो 0 और 1 के बीच में 1/n आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो उस पर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ओके। और n की वैल्यू अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 1/n जो है वो किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में है, और n की वैल्यू जो है वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक है। ये n है, n इज़ 1 to इन्फिनिटी, और 1/n है 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। एक्स लो प्रेशर पे x/m एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज इक्वल टू के पी रेज टू पावर 1, ओके। तो 1/n जो है यहाँ पे, अगर ये वाला एक कॉमन टर्म है, कॉमन है ये वाला, जो इसकी n की वैल्यू पुट करने से हमारे पास दोनों रिलेशंस आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 1/n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये रिलेशन बन जाएगा, 1/n को 1 करेंगे तो ये रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। n को जब हम 1 पुट करेंगे 1/1 आ जाएगा, तो ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास। इस रिलेशन से इस रिलेशन में आना है, तो कैसे आएगा, जब 1/n की वैल्यू 1 होगी, ओके। और हाई प्रेशर में
K अपॉन एम इज इक्वल टू के पी नॉट, ठीक है। के पी नॉट कब बनेगा, जब 1 अपॉन एन की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। इस यहाँ पे 1 अपॉन एन की वैल्यू 0 होगी तो के पी 0 हो जाएगा, वो हाई प्रेशर वाला रिलेशन जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सो 3 रिलेशंस हैं हाई प्रेशर पे एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के पी नॉट, लो प्रेशर पे एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के पी 1, और इंटरमीडिएट पे एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के पी 1 अपॉन एन। ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन है ये, ठीक है, ये वाली, इसी से बाकी आ जाते हैं 1 अपॉन एन की वैल्यू पुट करने से। इज दिस क्लियर? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, इसको वेरीफाई करने का क्या तरीका है, एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के इंटू पी रेज टू पावर 1 अपॉन एन। अगर हम दोनों साइड पे लॉग लेंगे तो लॉग एक्स अपॉन एम, यहाँ पे लॉग प्लस ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस का साइन आ जाएगा, जब लॉग लेंगे लॉग के प्लस लॉग पी 1 अपॉन एन, 1 अपॉन एन आगे आ जाता है, मैथ्स के स्टूडेंट्स को पता होगा, लॉग एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1 बाई एन लॉग पी। तो ये देखिए ये इसी इक्वेशन की से हम रिलेट कर पा रहे हैं, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। वाई क्या, एक्स ये वाई है, ये 1 बाई एन जो है स्लोप m है, log p x है, log x अपॉन m y है, और ये इंटरसेप्ट जो है log k है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरिफिकेशन ऑफ फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन। फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन ये है और बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस, कीप इट इन माइंड, ओके। Is this clear? So this was about verification of Freundlich adsorption isotherm equation. तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, ये प्रेशर पे कैसे, जो फोर्थ फैक्टर है प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है वो हमने पढ़ लिया, टेम्परेचर का भी पढ़ लिया, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट का भी पढ़ लिया, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट का भी पढ़ लिया, ठीक है। प्रेशर का जो रिलेशन है वो ये ग्राफ शो करता है। इज़ दिस क्लियर? ओके, एक और लेक्चर लूँगी और उसके बाद ये जो आपका हाफ ईयरली का सिलेबस है जो सरफेस केमिस्ट्री का वो कंप्लीट हो जाएगा, उतना ही आएगा जितना मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगी, वो ही पोर्शन जो है ऑलमोस्ट सारा कवर हो जाएगी सरफेस केमिस्ट्री, क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो है वो इस साल डिलीट कर दिए गए हैं। तो बस एक जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा उसमें जो टॉपिक्स मैं कवर करूँगी दैट विल बी द सिलेबस फॉर from the chapter of surface chemistry for your half yearlies, okay। so study well, prepare well, last day के लिए रखना है, साइड बाय साइड अपनी स्टडी करते रहो। ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है, छोटे से टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं इसमें, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, कल हम फिनिश कर देंगे, देन यू रिवाइज, ओके। थैंक यू।